हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में हमने सेडेटिव और हिप्नोटिक्स का काफ़ी चीज़ें बात किया था, जिसमें हमने थोड़ा स्लीप के बारे में जाना कि स्लीप सोते क्यों हैं, ज़रूरी क्यों है, सर्काडियन रिदम क्या होता है, और ओवरऑल सेडेटिव और हिप्नोटिक्स का डोज रिलेशन क्या है, कम डोज पे सेडेटिव, ज़्यादा डोज पे हिप्नोटिक एक्शन, इंसोम्निया जैसे बीमारी के ट्रीटमेंट में लेते हैं, हमें ये सब जानने को मिला। ठीक है। तो हमने स्लीप के बारे में बात किया था, बट आज जो हम बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ स्लीप के बारे में। ठीक है, स्लीप कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, कैसे नींद आती है। तो हम एक स्लीप आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। देखो, ह्यूमन स्लीप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, आपको लगता है कि आप सो गए हैं, अब आप सिर्फ सुबह उठेंगे। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता है कि चीज़ें रात में क्या चलती हैं, या फिर आपने कभी शायद सोचा हो या नहीं सोचा हो। ठीक है, इंसान रात में अ, सपने कब देखता है, उसको गहरी नींद किस वक्त पे आती है, उसकी बॉडी का मूवमेंट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, ह्यूमन स्लीप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, जब हम सोते हैं तो पूरी रात ब्रेन एक ही टाइप की स्लीप ब्रेन एक ही टाइप के स्लीप में नहीं रहता। ठीक है, इसके बजाय स्लीप अलग अलग स्टेजेस से रिपीटेडली गुजरती है। तो इन स्टेजेस का एक फिक्स पैटर्न होता है, जिसे हम स्लीप आर्किटेक्चर या फिर हम स्लीप साइकिल कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हेल्दी एडल्ट की स्लीप दो मेजर टाइप्स में डिवाइड की जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो दो दो डिवाइडेशंस क्या है। पहला है नॉन रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा है रैपिड आई मूवमेंट। सबसे पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, ये हमारी टोटल स्लीप का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन कवर करती है। लगभग 75 से 80% नींद का हिस्सा हमारा क्या होता है, यही आर एन आर ई एम। ठीक है, और बचा हुआ रैपिड आई मूवमेंट, ये हमारी नींद का 20 से 25% जो परसेंटेज होता है हमारे टोटल स्लीप का, उसमें से। तो एक नॉर्मल एडल्ट रात भर लगभग 4 से 6 स्लीप साइकिल्स कंप्लीट करता है। अब हम एक स्लीप साइकिल को समझेंगे कि उसमें कौन कौन से फेजेस आते हैं। ठीक है, कैसे क्या होता है। एक स्लीप साइकिल हमारा 90 से 120 मिनट का होता है। ठीक है, 90 टू 120 मिनट। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे 4 से 5 से 6 साइकिल्स पूरी रात में चलते हैं, जो हमारे 7-8 घंटे की नींद को पूरा करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन रैपिड आई मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो कह रहे नॉन रैपिड आई मूवमेंट इज ऑल्सो क्वाइट और ऑर्थोडॉक्स स्लीप and is characterized by reduced metabolic activity, decreased brain activity and stable physiological functions। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है, ये स्लीप का वो फेज है जिसमें आइज रैपिडली मूव नहीं करती। हम एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, बॉडी प्रोग्रेसिवली रिलैक्स होती है और फिजिकल रिस्टोरेशन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं एन आर ई एम स्लीप इज द रिस्टोरेटिव फेज ऑफ स्लीप कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ रैपिड आई मूवमेंट, reduced brain activity, decreased muscle activity and progressive deepening of sleep। तो एन आर ई एम स्लीप को हम क्वाइट स्लीप या स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं, स्पेशली डीप स्टेजेस के लिए। ठीक है, तो देखो, एन आर ई एम स्लीप के दौरान होता क्या है, बॉडी हमारी क्या होती है, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे 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 क्या होती है, रिलैक्स होती है। ठीक है, हमारा हार्ट रेट डिक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है और जो रेस्पिरेटरी रेट है ये भी स्लो हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ बॉडी का जो टेम्परेचर है ये भी स्लाइटली डिक्रीज होता है। ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है ये कम होती है। स्केलेटल मसल्स रिलैक्स रहती हैं।
इसके साथ में जो हमारी आँखों का जो मूवमेंट है ये एब्सेंट या बहुत स्लो होता है। ब्रेन मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशंस इंक्रीज़ होती हैं और टिश्यू रिपेयर और हीलिंग होती है, ठीक है। ये बॉडी की फ़िज़िकल रिकवरी का सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है, ठीक है। तो खैर, तो इसके अलावा रैपिड आई मूवमेंट ये भी ऑल्सो इसको पैराडॉक्सिकल स्लीप बोलते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी यहाँ पे रिजेंबल्स वेकफुलनेस, ऐसा लगता है कि जगने वाली है, वाइल द बॉडी रिमेन इमोबाइल, ठीक है, जबकि हमारा शरीर मूवमेंट नहीं करता है, शांत रहता है। सो इट अकाउंट्स फॉर 20 to 25%, मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, राइट नाउ अभी हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेजेस ऑफ स्लीप के बारे में। आप यहाँ पे ग्राफ दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये ज़ीरो से लेकिन जो नीचे वाले एक्सेस पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, दिस इज़ द टाइम इन आवर्स, ठीक है। और जो ज़ीरो से ऊपर जा रहा है वो है स्लीप डेप्थ, ठीक है। डेप्थ मतलब कितनी गहराई की नींद आ रही है। तो शुरुआत जैसे होगी इसको देख के शायद अभी आप समझ ना पाओ, बट मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है नॉर्मल, जो हमारा स्टेज नंबर 1 है, ठीक है। जिसको हम N1 स्टेज में बोलते हैं। देखो, स्टेज 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्टेज आपको मिलेंगे, बट कहीं कहीं आपको ये स्टेज नंबर 1 2 3 4 के नाम से लिखा आएगा, बट कई बार आपको N1 N2 और N3 तीन ही नंबर ऑफ स्टेज यहाँ पे देखेंगे, तो N1 N2 N3, और N3 में 3 और 4 दोनों कवर आ जाता है, तो इस तरीके से। तो स्टेज नंबर फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेज बेसिकली जो है इसको ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम लाइंग डाउन टू फॉलिंग asleep, मतलब लेटने जाने से सोने तक का जो सफ़र है हमारा, हम जब मन बनाते हैं कि हाँ हम सोने जा रहे हैं, ठीक है, ये वो स्टेज है। तो ये जो स्टेज नंबर 1 है ये स्लीप का सबसे पहला और सबसे हल्का, ये जो हल्का मतलब कि लाइटेस्ट स्टेज है, ये क्या करता है, वेकफुलनेस और स्लीप के बीच का एक ट्रांजिशन फेज होता है। मतलब हमारे जागने से लेके हमारे सोने तक के बीच का जो एक ट्रांजिशन स्टेज, मतलब किस दौरान हमारा ब्रेन उस स्लीप मोड में जाना शुरू करता है, ये वैसा फेज है। तो इस स्टेज में क्या होता है, इंसान ग्रेजुअली धीरे धीरे जो जागती हुई स्टेट से स्लीपिंग स्टेज में एंटर करता है, ठीक है। तो द पर्सन एक्सपीरियंस्ड ड्राउजीनेस एंड रिड्यूस्ड अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, उसे हल्की हल्की सुस्ती महसूस होगी, और चारों तरफ जो चल रहा है उसको उसकी अवेयरनेस कम हो जाएगी, उससे वो देखा करना शुरू कर देगा। आँखों के मूवमेंट, जो हमारी आँखों की पुतलियाँ हैं ये और धीरे हो जाएंगी, रोलिंग, उनका घूमना कम हो जाएगा। मसल टोन डिक्रीज हो जाएगी, हाथ पैर ढीले पड़ने लग जाएंगे, और ब्रेन वेव्स शिफ्ट हो जाएंगी अल्फ़ा वेव्स। अल्फ़ा वेव बेसिकली जो अवेक स्टेज में चलती हैं, यहाँ से लेके थीटा वेव स्लीप स्टेज तक जाती है, ठीक है। तो ड्यूरेशन क्या है स्लीप का, लगभग 5%, ठीक है। ये हमारे स्लीप का 5% हिस्सा लगभग लेके जाता है, और हर स्लीप साइकिल में सिर्फ 1 से 7 मिनट ही ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस दौरान मैंने आपको बताया ब्रेन एक्टिविटी क्या होगी, अल्फा वेव्स आपने जो देखा, मीन्स ये अवेक स्टेज है, ग्रेजुअली कम होता है, और यहाँ पे थीटा वेव अपेयर होने लगती है। अब ये अल्फा बीटा गामा और थीटा, ये स्टेजेस सिर्फ आपने नाम तो सुना होगा पर ग्राफ में देखा होगा, ठीक है। ये जो ग्राफ आता है इसमें ये अल्फा बीटा गामा थीटा, एक चलो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ्स में वेव्स दिख रही हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को डिटेक्ट करता है, तो इसमें आप अवेक जागने पर क्या दिखती हैं, बीटा वेव्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। और स्टेज 1 में जब हमारे अल्फ़ा वेव्स आती हैं, ठीक है, अल्फ़ा का मतलब बिगिन, शुरुआत, ठीक है, अल्फ़ा से थीटा ये अब पहुँचना शुरू करते हैं। थीटा क्या हमारा, जब इंसान स्लीप में एंटर करता है। स्टेज नंबर 2 में देखो थीटा और गहरी नींद, स्लीप स्पिंडल्स आते हैं। स्लीप स्पिंडल्स का मतलब जहाँ पे इंसान
हल्का सा जगता है या किसी वजह से चीज़ें होती हैं। और स्टेज नंबर 3 डेल्टा एनआरईएम, एकदम गहरी नींद में, जहाँ पे वो सपने देखना शुरू करता है। ठीक है। और रैपिड आई मूवमेंट, तो ये जो आप देख रहे हो ये मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। बट फिलहाल हम वापस अपने चैप्टर पे आते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया ब्रेन की जो अल्फ़ा वेव्स ग्रेजुअली कम होती हैं, थीटा वेव्स अपीयर होने लग जाती हैं। ये इंडिकेट करता है कि ब्रेन स्लीप में एंटर कर रहा है। ठीक है। हम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी के थ्रू ब्रेन की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को पता करते हैं और वो चीज़ें हमें दिखती हैं। तो इस दौरान क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, मान लो आप ईसीजी नहीं देख रहे हो तो आप कैसे समझोगे। यहाँ पे आइज़ की स्लो रोलिंग मूवमेंट होती है। ठीक है। आंखें बहुत स्लो रोल करेंगी, मसल टोन स्लाइटली रिड्यूस होती है, हार्ट रेट स्लो होने लग जाती है, ब्रीदिंग बहुत स्लो होती है, बॉडी रिलैक्स होना स्टार्ट करती है और पर्सन ईजिली जग सकता है। अगर हम किसी को जगाना चाहें, मीन ईजिली अराउजेबल, तो आसानी से उठ जाएगा। ठीक है। तो दिस स्टेज इज़ वेरी लाइट एंड द पर्सन कैन बी इजिली अवेकन बाय मिनिमल स्टिमुलाई। हल्का सा हिलाया, हल्का सा हमने चिमटी काटी, ऐसा बोला, बोलने पे उठ गया वो। ठीक है। तो होता क्या है कि इस स्टेज में लोगों को लगता है कि मैं सोया ही नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ब्रेन स्लीप में एंटर कर चुका होता है। कभी कभी हिप्निक जर्क मतलब स्लीप स्टार्ट भी इसी स्टेज में होता है। आपको क्या लगता है, आप जैसे कि आप मान लीजिए कि आप मोबाइल फ़ोन चलाते चलाते सो रहे हो। ठीक है। आप फ़ोन चला रहे हो, आपने लेटे लेटे फ़ोन चला रहे हो, आपके फेस के ऊपर फ़ोन है। ठीक है। और आपको नींद आनी शुरू हो जाती है और अचानक से आपका फ़ोन आपके हाथ से छूट जाता है और आप फिर जग जाते हो। इसको बोलते हैं हिप्निक जर्क। ठीक है। या फिर अचानक से जब आप सोते हैं, आप सभी को महसूस होगा कि अचानक से आप अपने बेड से गिरने वाले हो, जैसे किसी बिल्डिंग से गिर रहे हो, और फिर अपनी बॉडी को स्टेबल करने के लिए आप मूव कर जाते हो। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अचानक लगता है कि हम गिर रहे हैं और बॉडी झटका लेती है। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम हिप्निक जर्क। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी स्टेज में आती हैं। अभी हम बात करेंगे स्टेज नंबर 2, लाइट स्लीप। देखो स्टेज नंबर 2 जो है, ये N2 भी अगर इसको बोले तो ये नॉर्मल स्लीप का सबसे लंबा स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है, बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स होने लगती है और पर्सन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और कम रिस्पॉन्सिव हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली ये टोटल स्लीप का 45 से 55%, ठीक है, कह सकते हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है बेसिकली। और ब्रेन एक्टिविटी की बात करें तो ईसीजी में दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स दिखते हैं। ठीक है। जब आप इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी की बात करते हैं, उसमें दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स दिखते हैं, मैं आपको दिखाऊँ ज़रा। ठीक है। ईसीजी में ये जो इम्पोर्टेंट, अब इसमें आपको देखेंगे स्लीप स्पिंडल्स, यहाँ देखो। ठीक है। स्लीप स्पिंडल्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट बर्स्ट, आप देखो यहाँ पे जो शॉर्ट बर्स्ट आपको दिख रही हैं चीज़ें। ठीक है। ये बर्स्ट ऑफ रैपिड ब्रेन एक्टिविटी होती है। इनका रोल होता है मेमोरी कंसोलिडेशन। जो मेमोरी कंसोलिडेशन मैंने आपको कल बताया था, आपके दिन भर के किए गए क्रियाकलाप या फिर आपने जिन चीज़ों में एक्टिविटीज बने या फिर आपने जो लम्हे गुजारे, ब्रेन उन चीज़ों को स्टोर करने की कोशिश करता है, हमको वापस से याद करके। जैसे कि आपने मान लो कि दिन में आपने 100 फ़ोटोज़ खींची अपने फ़ोन में जगह जगह घूम के, और आप शाम को उनको देखने बैठे हो। ठीक है। आप सोते टाइम उनको देख रहे हो और आपको उनमें से कौन सी फ़ोटोज़ को डिलीट करना है और कौन सी फ़ोटोज़ को परमानेंटली रखना है, आप वो चीज़ें डिसाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। तो ये जो शॉर्ट बर्स्ट आते हैं, तो इनका रोल मेमोरी कंसोलिडेशन की वजह से, लर्निंग की वजह से, ब्रेन प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके अलावा इसी में आते हैं के कॉम्प्लेक्सेस। आप के कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली लार्ज ईसीजी वेव्स होती हैं। देखो इनका फंक्शन क्या है कि एक्सटर्नल नॉइज़ को प्रोसेस करना। एक्सटर्नल नॉइज़ जो बाहरी वातावरण है ना, जो ढोल बज रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, जो लोग तेज़ बोल रहे हैं, घर में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, इनको प्रोसेस करना, स्लीप को मेंटेन रखना और मेमोरी प्रोसेसिंग में हेल्प करना। आपने देखा होगा कई बार घर में शादियाँ होती हैं या कोई फंक्शन होता है,
और बहुत सारे लोग रातों रात जगते हैं, काम में चीज़ें लगी होती हैं, बट फिर भी आप सो जाते हैं उस बीच में, ठीक है, आपको नींद आ जाती है। तो ये वही कोक के कॉम्प्लेक्सेस हैं, या बेसिकली इसी स्टेज में चीज़ें करती हैं। तो वेल, ठीक है, तो स्लीप को मेंटेन रखना, मेमोरी प्रोसेसिंग में भी हेल्प करना, एक्सटर्नल नॉइज़ को प्रोसेस करना, ये सारी चीज़ें। होता क्या है कि इस बीच हार्ट रेट और स्लो हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट हमारा कम होना शुरू हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर कम होता है, आँखों के मूवमेंट्स कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं, मसल्स और ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। ज़रूरी क्या है कि ये स्टेज जो है बॉडी को एक स्टेबल स्लीप में मेंटेन रखती है, ठीक है। और मोस्ट एडल्ट अपनी स्लीप का सबसे ज़्यादा टाइम इसी स्टेज में स्पेंड करते हैं, ठीक है। और खैर, तो वही आप यहाँ पे देख रहे हो, हार्ट रेट स्लो, बॉडी टेम्परेचर कम होना, आई मूवमेंट कम्प्लीटली स्टॉप, ब्रेन एक्टिविटी शो करेगी, कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न, स्लीप स्पंडल्स मैंने आपको बताया, की कॉम्प्लेक्सेस बताया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अभी जो नेक्स्ट है स्टेज नंबर 3, इसको बोलते हैं डीप स्लीप, ठीक है, या फिर स्लो वेव स्लीप, या मॉडरेट डीप स्लीप भी कह सकते हैं। देखो, ये नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप का सबसे डीप और एक रिस्टोरेटिव स्टेज है। इस स्टेज को स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी में यहाँ पे डेल्टा वेव्स डोमिनेट करेंगे, आप देखोगे अगर, ठीक है, यहाँ पे आपको डेल्टा वेव्स दिखेंगे डोमिनेट करते हुए, ये देखिए, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको डेल्टा वेव्स का मूवमेंट दिख रहा है, तो लगभग ये हमारा 15 से 25% हमारी टोटल स्लीप का, और ये ज़्यादातर नाइट के फर्स्ट हाफ में होता है, ठीक है, रात के फर्स्ट हाफ में। तो यहाँ पर ब्रेन एक्टिविटी क्या होगी कि डेल्टा वेव्स डोमिनेट करती हुई आपको दिख रही हैं, ठीक है, और ब्रेन एक्टिविटी ये मिनिमम लेवल पर होती है, ठीक है। ब्रेन एक्टिविटी मिनिमम लेवल पर होती है। तो होता क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे आएंगे, हार्ट रेट सबसे कम होती है, ब्लड प्रेशर लोएस्ट होता है इस दौरान, रेस्पिरेटरी रेट बहुत स्लो और रेगुलर होती है, बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड होती है, ठीक है, एंड टिश्यू रिपेयर मैक्सिमम होती है, ग्रोथ हार्मोन मैक्सिमम रिलीज होता है यहाँ पे, और इम्यून एक्टिविटी इंप्रूव होती है। तो देखो, ये स्टेज फिजिकल रिकवरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, ठीक है। मसल्स का रिपेयर होना, और उसके साथ साथ बोन की ग्रोथ होना, टिश्यूज़ को हील होना, इम्यून स्ट्रेंथ होना, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब कुछ मैक्सिमम होता है, ठीक है। बट इस स्टेज में कुछ डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, ठीक है। डीप स्लीप के दौरान क्या होता है, स्लीप वॉकिंग, आपने लोगों को सुना है रात में चलते हुए, स्लीप वॉकिंग को बोलते हैं सोमनाम्बुलिज्म। क्या बोलते हैं, सोमनाम्बुलिज्म। इसके अलावा नाइट टेरर्स, नाइट टेरर्स का मतलब बुरे सपने, ठीक है, और बेड वेटिंग, जो सोते वक्त बेड पे टॉयलेट कर देना, इसको हम क्लिनिकली नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस बोलते हैं, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें इसी दौरान होती है, ज़्यादा कॉमनली इसी स्टेज में होता है। तो मैंने डिसऑर्डर्स कौन से बताए, स्लीप वॉकिंग, जिसको बोलते हैं हम सोमना एम्बोलिज्म, नाइट टेरर्स, और बेड वेटिंग, जिसको बोलते हैं नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, ठीक है, ज़्यादा कॉमनली इसी स्टेज में होते हैं। इसके अलावा अभी हम बात करेंगे दूसरा, खैर इसी में एक और है जिसको इन्होंने 4 स्टेजेस, मैंने आपको तीनों स्टेज N3 में ही दोनों मिला के बता दिया। तो ये जो डीप स्लीप देख लो, सोवे स्लीप, डीपेस्ट स्टेज ऑफ द स्लीप होता है, ठीक है, प्रीडोमिनेंस ऑफ डेल्टा वेव्स। इसमें क्या होता है, बॉडी लोवेस्ट लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे जाती है, साथ ही साथ जो ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन पीक पे होता है, टिश्यू रिपेयर, ग्रोथ, इम्यून फंक्शन चेंज या बदल जाना, इन्हांस हो जाना और अच्छा हो जाना। अब डिसऑर्डर्स वाले लिखे हैं, स्लीप वॉकिंग, नाइट टेरर्स, एन्यूरेसिस, ये चीज़ें, ठीक है। वेल, तो अभी हमारा स्टेज नंबर 4 में सारी चीज़ें बन गई। अभी हम बात करेंगे स्टेज जो नेक्स्ट है,
सेकेंड टाइप ऑफ स्लीप विच इज़ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। देखिए, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ये स्लीप का वो स्टेज है जिसमें आइज़ रैपिडली मूव करती हैं। ठीक है, हमारी आंखें रैपिडली मूव करती हैं, ब्रेन एक्टिविटी ऑलमोस्ट वेकफुलनेस के बराबर होती है, और बहुत विविड ड्रीम्स, विविड का मतलब बहुत कलरफुल या बहुत कॉन्ट्रास्ट, जिन्हें आप कभी कभी याद कर सको। ठीक है, विविड ड्रीम्स आते हैं और स्केलेटल मसल्स टेम्परली पैरालाइज्ड रहते हैं। ठीक है, आप सपने देखोगे, आपकी बॉडी मूव नहीं करेगी। तो एन आर ई एम स्लीप हमने देख लिया। आर ई एम स्लीप इज़ अ स्टेज ऑफ स्लीप characterized by or rapid eye movement, vivid dreaming, increased or intense brain activity, and temporary paralysis of skeletal muscles। ठीक है, तो इसी वजह से आर ई एम स्लीप जो है, स्लीप को ड्रीम स्लीप या पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहा जाता है। पैराडॉक्सिकल इसलिए क्योंकि ब्रेन एक्टिव होता है लेकिन बॉडी ऑलमोस्ट इमोबाइल, मूव नहीं करती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि रैपिड आई मूवमेंट होती है। ठीक है, आंखें बहुत तेज़ी से मूव करेंगी। आप सपना देख रहे हैं, बाहर से बंद है, जैसे होता है ना घर में कई बार बच्चे, छोटे बच्चे सोते हुए सपना देख रहे होते हैं, है ना, अपने दिन की गई एक्टिविटीज़ को सपनों में कहते हैं अरे बॉल पास कर, ये वो छोटी छोटी चीज़ें जैसा वो दिन में खेलते हैं। और फिर हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि हाँ कल रात को तुम सपने में ये बड़बड़ा रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, है ना। तो ये सारा कुछ किस में आता है, रैपिड आई मूवमेंट में। ठीक है, बॉडी का फिजिकल मूवमेंट ऑलमोस्ट कम हो जाता है, और कई बार बच्चे बोल नहीं पाते या फिर हम लोग बोलते नहीं, तो हमारी आंखें अंदर ही अंदर मूव करती हैं, ऐसा लगता है कि हम बेचैन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब इसी में आता है। तो रैपिड आई मूवमेंट होती है, ब्रेन एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती है। अब जब देखो इंसान सो रहा है, मगर जब आप ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी में ब्रेन की एक्टिविटी देखोगे तो यहाँ पे वेकफुलनेस जैसा दिखेगा आपको, फिर से अल्फा वेव्स एक्टिव होती हुई दिखेंगी, विविड ड्रीम्स आते हैं, हार्ट रेट इरेगुलर हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, और ब्रीदिंग इरेगुलर हो जाती है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन इंक्रीज होती है, ब्रेन का जो मेटाबॉलिज्म है ये इंक्रीज होता है, और स्केलेटल मसल्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाती हैं एक्सेप्ट हमारा डायफ्राम और आई मसल्स। ठीक है, तो अब इस दौरान हमारे ब्रेन की एक्टिविटी क्या होगी, आर ई एम स्लीप में ब्रेन काफ़ी एक्टिव होता है। ठीक है, तो इसी फेज़ में ड्रीमिंग मीन्स सपने देखना, लर्निंग, चीज़ों को याद करना, और इमोशनल मेमोरी प्रोसेसिंग, क्रिएटिविटी, मेमोरी कंसोलिडेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, एंड दैट्स इट। अभी एक चीज़ इसमें और आती है जो शायद आपने ना सुना हो। ठीक है, स्लीप पैरालिसिस, इसको हम रैपिड आई मूवमेंट एटोनिया बोलते हैं, आर ई एम एटोनिया। ठीक है, देखिए रैपिड आई मूवमेंट में स्लीप के दौरान क्या होता है, स्केलेटल मसल्स की जो टेम्पररी पैरालिसिस को हम आर ई एम एटोनिया या स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये ब्रेन का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। कभी कदार या काफ़ी टाइम आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपकी आंखें भी खुल जाती हैं, आप कुछ बोलना चाहते हो, आप कुछ कहना चाहते हो, मगर आपकी बॉडी मूव नहीं करती है। जैसे कि आपका जो सीना है, आपका जो चेस्ट है, उस पर बहुत भारी भारी सा महसूस होता है। आप उठना चाहते हो मगर उठ नहीं पाते हो, चिल्लाना चाहते हो मगर बोल नहीं पाते हो। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। और ये भी नहीं ओवर थिंक करना है कि ये कोई स्पिरिचुअल चीज़ें हैं या कोई डरावनी चीज़ें हैं, नहीं। ये अक्सर तब होता है जब इंसान किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में रहता है, जब उसकी नींद पूरी नहीं होती है। ठीक है,
तो जब उसकी लाइफस्टाइल सही नहीं चल रही होती तो अक्सर ये चीज़ें, ये इवेंट्स हो जाते हैं लाइफ में या रात को सोते वक्त। तो ऐसा होता है क्यों है? अगर मसल्स एक्टिव रहती तो हम ड्रीम्स को फिजिकली परफॉर्म करने लग जाते हैं, ठीक है। इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए ब्रेन और स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स को इनहिबिट करता है, रिजल्टेंट बॉडी टेम्परली मूव नहीं कर पाती, ठीक है। तो नॉर्मल या अब नॉर्मल अगर मैं बताऊँ, नॉर्मल क्या होता है, हर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप साइकिल में मसल पैरालिसिस होना ये नॉर्मल है। एबनॉर्मल स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, कभी कभी पर्सन मेंटली जग जाता है, लेकिन मसल पैरालिसिस कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स तक बनी रहती है। उसको लगता है कि मैं जग गया हूँ, सब देख सकता हूँ, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही होती है। इसी कंडीशन को हम स्लीप पैरालिसिस एपिसोड कहते हैं, ठीक है। तो ये यूजुअली हार्मलेस होता है, लेकिन पेशेंट के लिए बहुत एक फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स इट। तो हमने स्लीप साइकिल एक ही स्टेज में देखा कि ये स्लीप साइकिल जो है, अभी तो हमने स्लीप के बारे में पढ़ा। अगर हम स्लीप साइकिल देखें, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, स्लीप साइकिल एक ही स्टेज में कंटिन्यूअसली नहीं चलती, ठीक है। एक नॉर्मल स्लीप साइकिल कुछ ही सीक्वेंस में प्रोग्रेस करती है। N1, फिर N2 आएगा, फिर N3 आएगा, N4 आएगा, ठीक है। और फिर रैपिड आई मूवमेंट आप देख रहे हो ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, रैपिड आई मूवमेंट, एक साइकिल खत्म हो गया, उसके बाद फिर एक अगला साइकिल आ गया, है ना। इसके बाद साइकिल दोबारा रिपीट होता है। एक स्लीप साइकिल की जो एवरेज ड्यूरेशन होती है, ये कितनी होती है? 90 टू 110 मिनट्स, 90 से 110, मतलब 1.5 से 2 घंटे लगभग होता है। और पूरी रात में 4 से 6 साइकिल्स हो सकते हैं। देखो, फर्स्ट हाफ ऑफ नाइट की बात करें, ठीक है, अर्ली पार्ट ऑफ नाइट की बात करें अगर हम, ठीक है, डीप जो स्टेज N3 N4 है, ठीक है, स्टेज 4 जो है, डीप स्लीप जो है, ये ज़्यादा होती है, फिजिकल रिस्टोरेशन यहाँ पे मैक्सिमम होती है। और जो नाइट का जो दूसरा हाफ होता है, सेकेंड हाफ ऑफ नाइट, इसमें रैपिड आई मोमेंट स्लीप का ड्यूरेशन प्रोग्रेसिवली बढ़ता है, ड्रीमिंग और मेमोरी प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो स्लीप रेगुलेशन के बारे में हमने पहले ही बात किया कि स्लीप रेगुलेशन ब्रेन के इंटरकनेक्टेड सेंटर्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है। इसमें मैंने कल ही आपको बताया था सर्काडियन रिदम, ठीक है। इसमें प्रोसेस सी, जिसको बताया था, हाइपोथैलेमस के सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस द्वारा ये कंट्रोल होता है। रेटिना से लाइट डार्क सिग्नल्स रिसीव करता है, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन का सिक्रीशन होता है ना, जो रेगुलेट करता है और ये डिसाइड करता है कि कब सोना है और कब जगना है। इसके अलावा होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव प्रोसेसर्स, जितनी देर हम जागते रहते हैं उतना ही स्लीप प्रेशर बढ़ता है, तो ब्रेन में एडिनोसिन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, एडिनोसिन का लेवल बढ़ने से स्लीपीनेस इंक्रीज होती है और स्लीप के बाद एडिनोसिन लेवल कम हो जाता है और स्लीप प्रेशर रीसेट हो जाता है। बाकी आप देख रहे हो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। तो स्लीप वेक रेगुलेशन में कई न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है। पहले आप गामा देख रहे हो स्लीप प्रमोटिंग सिस्टम में, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड स्लीप प्रमोट करता है और सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स इसी इनहिबिटरी पाथवे को इन्हांस करती हैं, ठीक है। दूसरा आप मेलाटोनिन देख रहे हो, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा हाइपोक्रेटिन, ये आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। हाइपोक्रेटिन बेसिकली इसको हम ऑरेक्सिन भी कहते हैं, वेकफुलनेस मेंटेन करता है। इसकी कमी से नार्कोलेप्सी बेसिकली एसोसिएटेड है। इसके अलावा एसिटाइल कोलिन, ठीक है, और सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने 2 लेक्चर्स में स्लीप क्या होता है, स्लीप के स्टेजेस क्या होते हैं, रैपिड नॉन रैपिड आई मूवमेंट क्या होता है, और इसके साथ
काफ़ी कुछ जान लिया है इंट्रोडक्शन के लिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट हमारा आएगा, जो हमें कल क्लास में देखना है, वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। इसमें हम बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिटूरेट्स, नॉन बेंजोडाइजेपिन्स, इन क्लासेस को समझेंगे कि अलग अलग ड्रग्स आप देख रहे हो। उसमें हिप्नोटिक मीन्स नींद के लिए है, एंटी एंजाइटी मतलब सेडेटिव के लिए, एंटी कन्वर्जन मतलब दौरे पड़ने के केसेस में भी। तो ये दवाइयाँ ना कि सिर्फ हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन और स्लीप को ठीक करती हैं, बल्कि ये हमारे बहुत सारे ब्रेन से जुड़े चीज़ों को हेल्प करती हैं। बार्बिटूरेट्स लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। तो कल क्लास में इनके मैकेनिज्म और हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू एंड वेलकम। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।